नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय पाड़ीवाल जयपुर से एक बार फिर आपके सामने हूँ एक नया विषय लेके। आज का जो विषय है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ऐसे कौन से ग्रह हैं जो इंसान को जीवन में बदल देते हैं और कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो इंसान को काफ़ी ऊंचाइयों पे लेकर और नीचे ले आते हैं। तो उन बिंदुओं पे, उन ग्रहों पे मैं आपके सामने ज्योतिष गणित के अनुसार जो भी ग्रह सामने निकल के आते हैं, जो आम जीवन पे हर इंसान को असर डालते हैं। 12 राशि होती है, ऐसे ही ग्रह होते हैं अपने जो जीवन को 12 राशियों पे डिपेंड होते हैं। वो ग्रह अलग अलग दशाएं, अलग अलग अंतर पत्यंतर दशाओं पे वो अपने फल देते हैं इंसान को। तो ऐसे कौन से ग्रह हैं जो इंसान को काफ़ी तकलीफ़ दे देते हैं और ऐसे कौन से अच्छे ग्रह हैं जो इंसान को काफ़ी अच्छा बना देते हैं। तो सर्वप्रथम जो ग्रह है बुध ग्रह इंसान को जो है काफ़ी बदलाव में ला देता है। अगर बुध अगर अपने सही स्तर पे, सही राशि पे और सही राशि के अकॉर्डिंग अगर बैठा है या उसकी फ्रीक्वेंसी सही दिशा पे बैठी है, तो वो बुध ग्रह इंसान को हाईएस्ट फॉर्म में डाल देता है जो इंसान कभी सोच नहीं जाता। एजुकेशन में डाल देता है, प्रशासनिक सेवा में भी ले जाता है और माइंड का विकार कराता है। बुध ग्रह जो है माइंड का विकार कराता है, इंसान को एक सोच नहीं देता है, नई ऊर्जा देता है। कंप्यूटर के अंदर काफ़ी इसको बदलाव देता है। तो ऐसे काफ़ी अगर अपन देखते हैं तो उच्च स्तर पे अगर ग्रह बैठा हुआ है, अगर उसका इंसान के जीवन पे एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक अगर वो दे रहा है फ्रिक्वेंसी, तो वो इंसान काफ़ी बदल जाता है। ऐसे स्थिति में अगर बुध अगर नेगेटिव फॉर्म में बैठा है और किसी ग्रह के साथ बैठ गया, जैसे सूर्य के साथ बैठ गया, जैसे कोई मंगल के साथ बैठ गया, तो उसका दुष्प्रभाव उसको मिलता है। तो कहने का मतलब कि उतनी फ्रिक्वेंसी में बुध नहीं दे पाता जितनी फ्रिक्वेंसी में उसको देना चाहिए। तो सूर्य जब उसके साथ मिल जाता है तो वो ग्रहण योग बना देता है। तो किसी भी ग्रह के साथ, जैसे राहु भी इनके साथ लग जाता है, जैसे बुध हो गया, राहु हो गया, मंगल हो गया, अगर ऐसे 3 ग्रह और सूर्य भी बैठ गया, तो ऐसे अगर किसी राशि में अगर सूर्य 4 ग्रह और 3 ग्रह के साथ बैठ जाता है तो वहाँ पर वो अपनी नेगेटिव फॉर्म देता है और उस जगह को अस्त कर देता है। तो उसका जितना इंसान को मिलना वाला होता है उतना वो चीज़ नहीं मिलता और उससे उसकी बढ़ोतरी पे उसको काफ़ी परेशानियाँ होकर उसको प्राप्त होती है। तो कह सकते हैं कि अगर वो बुध का निरंतर अगर वो पूजा पाठ या कुछ जो भी वैदिक मंत्र अगर वो करते हैं, जिनके भी बुध राशि में अगर सूर्य, राहु, मंगल अगर ऐसे बैठे हैं, तो वो इससे बाहर आ सकते हैं। तो उनसे उसको काफ़ी फ़ायदा होगा। जैसे सेकंड ग्रह है शनि को लोग मानते हैं कि साहब शनि लग गया, 19 साल का लग गया शनि, वो तो बहुत परेशानी देगा, ये है वो है। शनि ऐसा कुछ भी नहीं करते। शनिदेव न्याय के देवता होते हैं, वो हमेशा न्याय करते हैं। तो उनसे लगने से इंसान को परेशानी नहीं होती। बस यही होता है कि शनि जैसे अपने गोचर में आते हैं, शनि का जब समय चालू होता है तो इंसान उस चीज़ को नहीं समझ पाता। तो इंसान को एक फ्रिक्वेंसी सोच जो है, परिवार, कुटुंब, इसका भी भय हो जाता है। और शनि जो है आते ही अपनी फ्रिक्वेंसी देते हैं। तो शनि का जो है, अगर इंसान के अगर शनि ग्रह लगता है तो शनि भी जो इंसान को कई बार उठाता भी है और उसके अगर पॉजिटिव फॉर्म में है तो वो इंसान को कुछ ना कुछ देता है। अगर नेगेटिव फॉर्म में अगर शनि लग रहा है और वो भी शनि के साथ मान लीजिए गुरु की युक्ति लग गई या गुरु गोचर में लग गए, शनि के साथ लग गए या अत्यंत प्रत्यंतर में लग गए, तो उसका थोड़ा बहुत फ्रीक्वेंसी इसको उठाना पड़ सकता है। जैसे कर्ज, ऋण, बीमारी, कुछ नर्वस सिस्टम की बीमारी हो गई, कुछ इस तरह की हो गई, तो वो उसको थोड़ा बहुत तकलीफ उठाना पड़ सकता है, ज़्यादा नहीं। कि शनि ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल ही एक सादा हो जाओ, क्योंकि वो एक न्याय का देवता, तो न्याय करता है वो हमेशा, वो कभी भी किसी को गलत नहीं करता है। तो शनि का जो है उपाय करना चाहिए। शनि का जो भी मंत्र है, शनि देव का मंत्र है, वो भी उच्चारण करना चाहिए। शनि का कोई दान करना चाहिए। तो ऐसे अगर करते हैं, किसी के अगर गोचर में अगर नेगेटिव फॉर्म में अगर शनि काम कर रहे हैं तो उसको वो नकारात्मक जो उसको अगर ऊर्जा मिल रही है तो वो सकारात्मक हो सकती है उसके प्रयास से। और पॉजिटिव फॉर्म में कर रहे हैं तो उसको प्रशासनिक सेवा में और ले जाते हैं। शनिदेव बहुत ऊंचाइयों पे ले जाते हैं इंसान को, माइनिंग में ले जाते हैं। मंगल के सामने हो तो माइनिंग के अंदर उसको काफ़ी अच्छा दिलवाते हैं।
पॉजिटिव दिलवाते हैं। काउंसलिंग वो अच्छा कर सकता है वो व्यक्ति, इंटेलिजेंट होता है, लॉयर बन सकता है, वकील बन सकता है, जज बन सकता है अगर वो उसका में अगर शुक्र, शनि और मंगल अगर ये तीनों एक साथ एक युक्ति में हो या इनका प्रभाव उच्च स्तर पे हो तो वो लॉयर के साथ मजिस्ट्रेट भी बन सकते हैं। तो ऐसे शनि अपना फ्रीक्वेंसी हर ग्रह के साथ देता है, पर पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में शनि वर्क करना चाहिए। कोई भी अस्त ग्रह नहीं होना चाहिए। अगर अस्त ग्रह होता है तो वो दूसरे चलित ग्रह को भी अस्त कर देता है। तो उसका थोड़ा सा शनि का आप करते रहेंगे तो उससे शनि ग्रह से भी आपको बाहर आप निकल सकते। तीसरा जो ग्रह है इंसान को जो तकलीफ देता है, राहु। राहु क्या करता है कि कभी भी जब भी किसी भी ग्रह के साथ लगता है, जैसे कहते हैं काल सर्प योग लग गया किसी को, कोई कहते हैं कि तो काल सर्प योग है, इसका तो कुछ ही नहीं हो सकता। तो राहु जो करता है कि हर किसी के साथ जब लग जाता है तो राहु अपनी फ्रीक्वेंसी को हर ग्रह के साथ दे देता है। वो कभी भी दे सकता है, असाध्य रोग भी डाल सकता है राहु। एक छाया ग्रह बोलते हैं उसको, एक छाया जो परछाई होती है जो इंसान की, ऐसे वो राहु की फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। तो ऐसे में अगर राहु की फ्रीक्वेंसी अगर 7th हाउस में हो, 7th हाउस होता है जो विवाह के लिए अगर अपन देखते हैं तो 7th हाउस से देखते हैं। तो अगर 7th हाउस में राहु की भी युक्ति हो जाए, शनि की भी युक्ति हो जाए, गुरु की भी युक्ति हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति आगे बढ़ नहीं पाते, उनको बहुत सी तकलीफ हो सकती है। उनके जेल योग भी लग जाता है कई बार वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं, कई बार वो पड़ोसी से भी परेशान रहते हैं, कई बार घर से ही परेशान हो जाते हैं, कई बार उनको लगता है कि भाई मेरा तो जीवन ही कुछ भी नहीं है, मेरे को चले जाना चाहिए। तो ऐसे लोगों को जो है नेगेटिव नकारात्मक सोच हो जाती है। राहु के शनि गुरु के अगर युक्तियाँ लग जाती है तो ऐसे वो 7th हाउस में, तो उनको काफ़ी तकलीफ़ें होती है। तो ऐसे में उनको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, मां मृत्युंजय का मंत्र उनको जाप करना चाहिए और भिखारियों को कुछ ना कुछ उनको दान करना चाहिए। तो उनसे भी उनको नकारात्मक जो ऊर्जा है उनके अंदर से जो आ रही है वो सकारात्मक में कन्वर्ट हो सकती है। और चौथा जो है ग्रह जो आया है वो गुरु। गुरु भी जो है अपने आप में बहुत बड़ा एक ग्रह होता है और गुरु की फ्रीक्वेंसी भी अगर पॉजिटिव में लगती है इंसान को, गुरु की अत्यंतर में दशा में अगर पॉजिटिव में अगर गुरु काम करते हैं तो वो ऋण चुकवा देते हैं। अगर कोई ऋण लेता है या बैंक से कुछ लेता है, कर्ज होता है, तो अगर पॉजिटिव फॉर्म में तो वो लेकर वापस पूरा भी करा देते हैं। प्रशासनिक सेवा में उसको प्रमोशन भी दिलाते हैं। बैंक कर्मी भी अगर गुरु की फ्रीक्वेंसी से ही बैंक कर्मी बनते हैं, मंगल गुरु की वजह से भी बैंक कर्मी बनते हैं, तो उनको भी आगे वो बढ़ा देते हैं, उनका प्रमोशन भी करा देते हैं। कहने का मतलब यही कि अगर गुरु अपने सही गोचर में वर्क कर रहे हैं तो वो उस पॉजिटिव ही देंगे। अगर वो नकारात्मक गोचर में कर्म कर रहे हैं, नेगेटिव फॉर्म में कर रहे हैं, तो वो उसको असाध्य रोग भी डाल सकते हैं और बीमारियों में भी खर्चा करवा सकते हैं। तो गुरु की फ्रीक्वेंसी जो है इंसान को वो भी एक नेगेटिव फॉर्म में ले जाती है, कई बार पॉजिटिव होकर भी। तो कह सकते हैं कि ये जो मेन जो कॉमन जो मैंने ग्रह बताए कि ये जो अपनी फ्रीक्वेंसी में जब आते हैं तो इंसान को लेके भी जाते हैं और लेके भी उठाते भी हैं और नीचे गिरा भी देते हैं। तो इनका निरंतर अगर जिस भी इंसान को इसका कोई प्रभाव पड़ता है तो वो इसका आगे का समाधान ढूंढे, पूछे, अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिले या इसके उपाय करें, तो उससे वो नकारात्मक ऊर्जा से बाहर निकल पाएंगे। नहीं तो सकारात्मक ऊर्जा उनका आ ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो एक तरह थक जाएंगे। तो ये जो ग्रह मैंने बताया आपको कि ये जो ग्रह होते हैं इंसान को ये एक ऊंचाइयों तक भी ले जाते हैं, नेगेटिव फॉर्म में बताते हैं। तो इनका अगर निरंतर अगर कोई अपन इनका उपाय करते रहेंगे तो इन चीज़ों से अपन बाहर आएंगे और पॉजिटिव एक सोच के अंदर इंसान जीता है। भगवान ने अपन को जो जन्म दिया है वो पॉजिटिव सोच के लिए दिया है, क्योंकि माँ से जब अपन कोई चीज़ सीखते हैं, माँ से जन्म लेते हैं, तो एक माँ अपन को हर रास्ता सही बताती है कि बेटा तो ऐसे कर ऐसे कर। तो वो एक संसार के अंदर जब माँ के आंचल से जब बच्चा बाहर आता है तो एक गुरु का आचरण मिलता है, और जब गुरु का आचरण जब मिलता है तो इंसान को समझ आती है कैसा है आगे का वर्चस्व, कैसा रहेगा उसके जीवन में, क्या होगा। कि गुरु एक मार्गदर्शनी होते हैं जो उस इंसान को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद होता है संसार का जीवन जो उसको वो मिलता है, तो उसको उससे भी तालमेल करना चाहिए कि क्या उसके जीवन में क्या रहने वाला है। पॉजिटिव चीज़ सोच वाले व्यक्ति के साथ उसको जुड़ना चाहिए, नेगेटिव सोच वालों से दूर रहना चाहिए। जो नकारात्मक देते हैं ऊर्जा, वो उनका खुद का भी वर्चस्व खराब होता है, वो दूसरे के ग्रह भी खराब कर देते हैं। तो मेरा आपसे सबसे सुझाव यही था, ये पॉजिटिव साइन देने का था कि जो ये ग्रह हैं इनसे कोई डरे नहीं, और जब भी किसी को एक गोचर अंतर प्रत्यन में लगते हैं, जो इनकी मादशाएँ लगती है, तो इनका उपाय करें। इन उपाय करने से इनको काफ़ी एक फ़ायदा होगा और घर में एक
सकारात्मक सोच आएगी और एक परिवार खुशहाल रहेगा और सबके परिवार अच्छे रहें, खुश रहें। ये मेरे सबको आशीर्वचन है। नमस्कार।